तो पहलगाम के 15वें दिन भारत का सबसे बड़ा बदलाव पूरा हुआ। जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया था वो आखिरकार पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था और वो वादा आधी रात को पूरा कर लिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर किया और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ही रखा था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर सभी आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है। रात में ये जो पूरी कार्रवाई है इसको अंजाम दिया गया। करीब 1:30 बजे ये कार्रवाई हुई है और 25 मिनट तक ये कार्रवाई चली है। तो जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था, जहां पर 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, महिलाओं से उनका सिंदूर छीन लिया गया था और इसका सबसे बड़ा बदला आज भारत ने लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे थे कि बदला लिया जाएगा और आखिरकार अब वो पूरा हो चुका है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया गया था वो आधी रात को पूरा हो चुका है। तो भारतीय सेना ने पहलगाम में निर्मम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। सिंदूर उजाड़ने का बदला अब भारत ने पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है भारत ने। और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि जल्द बदला लिया जाएगा और अब हमारी सेना ने एक बड़ा बदला लिया है। जी, निश्चित तौर पर सेना ने बिल्कुल ठोस कदम उठाया। आप देखें, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से मोदी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही थी और लगातार बैठकें हो रही थी, अलग अलग बैठकें हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कभी सीडीएस के साथ, कभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के साथ, अलग अलग अधिकारियों के साथ, राज्यों के डीजीपी के साथ, इस तमाम तरह की तैयारी चल रही थी। वो इसलिए चल रही थी कि एक तो अपनी रणनीति पुख्ता रहे, अपनी तैयारी मुकम्मल हो जाए और जो घरेलू समस्या पैदा न हो। यानी ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की स्थिति तो है नहीं कि वहाँ न कोई सोचने वाला है, न विचारने वाला है, न किसी की जवाबदारी वहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई या जो रणनीतिकारों के साथ बैठ के एक रणनीति तय हुई, वो काफ़ी पुख्ता रणनीति थी, क्योंकि उसका अंजाम देखने को अब मिल रहा है। क्योंकि मध्यरात्रि में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और सफलतापूर्वक कार्रवाई हुई। जो भारतीय फौज ने जो रणनीति बनाई थी उसी रणनीति के हिसाब से अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर सकुशल वो लोग अपनी सीमा क्षेत्र में आए। यानी जो पाकिस्तान की इधर भपकी दे रहा था, धमका रहा था कि अगर कुछ हो गया तो खून की नदियां बह जाएंगी, कोई जीवित नहीं बचेगा, सवाल उठता है कि अब वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हालांकि देखें, भारत ने बहुत ही सोच समझ कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखते हुए अपनी रणनीति बताई कि जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है, किसी भी इलाके में कोई सिविलियन यानी आम नागरिक का वो इलाका नहीं है। वो सारे वो ठिकाने हैं जो आतंकियों के हैं और घोषित तौर पर आतंकियों के हैं, चाहे वो बहावलपुर के हों या मुर्दके के हों। तो उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है कि पूरी दुनिया के सामने वो क्या बताए कि किन ठिकानों। बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पाकिस्तान अलग थलग भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद गीदड़ धमकी भी पाकिस्तान ने दी थी, लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो पूरी की पूरी हेकड़ी निकल गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरेंडर करते हुए भी नजर आ रहा है। वे बिल्कुल सही कहा आपने। देखे कि रणनीति सिर्फ घरेलू नहीं बन रही थी, सेना और फौज की ही रणनीति नहीं बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहली जो रणनीति दिखाई दे रही थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो, अलग थलग कर दो, उसे शस्त्र विहीन कर दो, उसे अर्थ विहीन कर दो। आप देखें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नाकेबंदी का ही नतीजा है कि आज ही वो कटोरा लेके भीख मांगने के पर उतर आए हैं, जबकि लड़ाई सही मायने में पूछा जाए तो नहीं है। तो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उसके
साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव पाकिस्तान के ऊपर, आप देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन विश्व समुदाय ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है और 4 बड़े देशों ने कह दिया है कि आपको रिटेलिएट नहीं करना है, यानी भारत ने जो कार्रवाई की है आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई पाकिस्तान के लिए दबावकारी स्थिति नहीं हो सकती और इससे बड़ा उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता कि वो मार भी खाया और उसके रोने पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं कहे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर दी, नाकेबंदी कर दी और उसके बाद अपनी सैनिक कार्रवाई की है, जिसका नतीजा सामने है कि अब वो लोग न खुल के रो पा रहे हैं, न अपनी व्यथा बता पा रहे हैं, न ये बोल पा रहे हैं कि भारत ने क्या किया। क्योंकि सही मायने में भारत की रणनीति देखें तो काफी सदी हुई थी, क्योंकि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जानबूझकर के ये आतंकी जो जहां इनका, अगर आप देखें हाफिज सईद के मरकज को आप देखें तो आलिशान मस्जिद, फिर उसी के अंदर सारे ठिकाने, ताकि दुनिया को ये कहने को हो जाए कि अरे देखो साहब, इन्होंने तो मस्जिद के ऊपर मार दिया बम या मिसाइल मार दी, लेकिन वाकई में ना तो वो मस्जिद है ना कोई उनका वो मरकज। बिल्कुल विकास, यानी कि चुन चुनकर इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और अब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान अब खुद शांति की गुहार लगाने को मजबूर है। फिलहाल बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो